जय लालदा की सरकार। तो कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि दीदी मतलब आप वहाँ पर गई हो या नहीं गई हो, आपको कैसे पता वहाँ के बारे में, या फिर आप मतलब वहाँ जाते हैं तो क्या खाना चाहिए, किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, अखंड ज्योत हम कैसे जलाएं। बहुत सारे मैसेज थे। आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वन बाय वन मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ। लोगों का सवाल था कि दीदी आप वहाँ पर गए हैं। नहीं, मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ। बार बार लोग यही सवाल करते हैं, तो देखो ये मैं क्लियर करती हूँ। बार बार मैं ये बोलती हूँ मैं वहाँ नहीं गई हूँ। तो कि दीदी फिर आपको कैसे पता। तो मैंने वीडियो देख देख कर, और मेरी फ्रेंड है ना एक, वो गई थी, तो उसने मुझे वहाँ आज से आकर प्रॉपर चीज़ें बताई थी कि घर से अगर तुझे दिया जलाना है तो तुझे ऐसे दिया जलाना है, ऐसे संकल्प लेना है और ऐसे ऐसे करना है तेरे को, और ऐसे कर दो। और वो दवाई लेकर आई थी कि देखना कि तेरे को हो जाएगा, अगर हो जाए तो तू जाना। उसने ऐसा बोला था। हाँ, तो मैंने घर से दिया जलाया, मुझे नेक्स्ट मंथ कंसीव हो गया था। तो वही मैं आप सबको बता रही हूँ। और लेकिन वहाँ जाने से आपको क्या फ़ायदा है। वहाँ जाने से आपको एक तो रक्षा कवच मिल जाता है, एक आपको आहार मिल जाता है। लेकिन अगर आप घर से करते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें नहीं मिल पाती। एक तो आहार नहीं मिल पाता, यानी कि वहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल पाती है, और आपको रक्षा कवच नहीं मिल पाता है। तो बाकी आप अखंड ज्योत भी घर से जला सकते हैं, दिया भी घर से जला सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो देखो, नॉन-वेज वगैरह तो मेरे यहाँ नहीं खाया जाता है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके यहाँ नॉन-वेज खाया जाता है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। किसी भी धाम पर जाते हैं, किसी भी मंदिर पे जाते हैं, तो नॉन-वेज के लिए तो मना ही बोलते हैं कि ये चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दो। सेकंड चीज़ कि क्या खाएँ? तो देखो, आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा-सा खाने-पीने में। आपको नॉन-वेज तो आपको परमानेंटली छोड़ना है हस्बैंड वाइफ को। लेकिन आपको जैसे कि चाय नहीं पीनी है, चाय नुकसान देती है। आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, आपको कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी। आपको गर्म चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और सच बताऊँ ना, आपको अदरक तो बिल्कुल छोड़ देना। अगर आप अदरक अपने खाने में, अपने चाय में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, शायद वो बच्चेदानी को कमज़ोर करता है इस वज़ह से। देखो, मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट मैं जो मुझे बताया था तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है। और फिर आप को फ्रूट स्टार्ट करने हैं। हाँ, पपीता आपको बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आपको पपीता खाना है तो आपको जब डेट आती है सिर्फ आप तभी खाइए, उससे पहले और उसके बाद में बिल्कुल नहीं खाना आपको। आपको फ्रूट में क्या क्या खाना है देखो, जैसे कि आप एप्पल स्टार्ट कर सकते हैं, और सलाद आप सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप ड्राई फ्रूट खाइए, रात को भिगो के रखिए, जैसे कि अंजीर है, बादाम है, काजू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप रात को भिगो के रखिए कि 2-2 सुबह खाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो ये चीज़ आपको स्टार्ट करनी है, मतलब आपको अच्छी डाइट लेनी है। फिर अखंड ज्योत कैसे जलाएं। तो देखो, अखंड ज्योत जिस दिन भी आप स्टार्ट करें, आप सुबह 5 बजे उठना है, आपको स्नान करना है। सूरज निकलने से पहले आपको संकल्प लेना है, संकल्प लेकर ज्योत जला लेना है, और ये आपको पीरियड से 10 दिन पहले स्टार्ट कर देना है। बाकी आप नॉर्मल दिया बाती करते हैं तो आप सुबह शाम कर सकते हैं। शाम में नहीं कर सकते तो सुबह में करिए, सुबह में नहीं कर सकते तो शाम में करिए। जब आपको टाइम मिले आप तब करिए, लेकिन नियम से करिए और पूरे विश्वास के साथ करना। विश्वास होता है तभी सब कुछ होता है। और हाँ, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप दिया जला रहे हैं तो पूरी पूजा में आपका वही दिया जल रहा है। आप अपने मंदिर में एक दिया उनके नाम का अलग जलाइए। तो मैं उनके नाम का एक दिया अलग जलाती थी। और मैं, मेरे पास फोटो नहीं थी, तो मैं मोबाइल में आरती लगा के सामने रखती थी, उसके सामने दिया जलाती थी। जब तक आरती चलती थी ना, तब तक मेरा मतलब मोबाइल वहीं सामने रहता था और मैं सुनती थी, क्योंकि मुझे आरती याद नहीं थी। तो और फोटो मेरी उसी में आती थी। तो फिर उसके बाद में जब तक मेरा दिया जलता था, मैं थोड़ी बहुत देर और रखे रहने देती थी। कभी कभी तो जब तक दिया जलता था मेरा मोबाइल ऐसे ही रखा रहता था उनकी फ़ोटो के सामने।
बाद में मैं उसको उठा लेती थी। तो ऐसे आप कर सकते हैं, मैंने भी बस जो भी करो पूरे विश्वास से करना, पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आपकी प्रभु ज़रूर सुनेंगे, सबकी सुनते हैं यार, बहुत लोगों को वहाँ से रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आप एक बार करके देखना। और सच में दिल से बता रही हूँ भाई, मैंने तो किया था तो मुझे तो विश्वास हुआ है कि हाँ होता है। क्योंकि आप किसी भी धाम को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, तो पूरी श्रद्धा विश्वास से मानो, आप करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप करने वाले हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में जयकारा ज़रूर लगाइए। जय लाल धागे सरकार, जय माँ सिमसा, हर हर महादेव।